नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है ये 29.5 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करें। क्वेश्चन कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पूछा है कि लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, बाकी मदर की टेंशन है, आगे शादी कब होगी। एक शुरू करने से पहले मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही एक फीमेल, ठीक है, हमारे किसी जानकार की थी। ठीक है, मैं वैसे घर पर किसी को नहीं देखता हूँ, देखता ही नहीं हूँ। घर पे कोई भी आ जाए मैं नहीं देखता हूँ। बट वो कोई एक रेफरेंस निकाल के लाई कि आपके रिश्तेदार सो एंड सो। फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया। तो चश्मा लगाया हुआ, ठीक है, कार से उतरी, बड़ी कार, ये और वो। जी वो आपका वो सुना है ज़रा, उन्होंने बताया था प्लीज़। मैंने कहा मैं तो घर पे देखता ही नहीं। नहीं नहीं सर प्लीज़ है ये और वो, पहले अच्छे लेवल पर। लेकिन जैसे ही घर पे थोड़ा सा बैठे मुझे नेगेटिविटी आने लग गई। मुझे जब नेगेटिविटी उसकी बातों से लगी तो मैंने कहा, मैंने कह ही दिया, मैंने कहा एनीवे आपका मुझे लग रहा है कि लाइफ में 70% 60% आपको प्रॉब्लम्स घेर के रखेगी। और वो जैसे ही मैंने हाथ देखा तो मैंने, मेरी आदत है जो गलत है मैं गलत बताता हूँ। मैंने कहती, मैंने यहाँ पर भी दिखाया था, मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी करा था। मैंने कहा आपका तो चंद्र टोटली इम्पैक्टेड है, गुस्सा नाक पे रहता है, आपकी बात कोई ना माने तो आप गुस्से में आप अपनी चलाते हो। कह रही हाँ वो तो है। मैंने कहा मैं आपकी बात को 2 बारी काट दूंगा ना तो आप मेरे से नाराज़ हो जाओगे। कह रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जब मैंने सारी बात कह दी कि आपकी लाइफ का पूरा निचोड़ बता दिया तो गुस्से में आ गई। ठीक है जा रही हूँ, आप बोल के गई। आप जैसा जो है मैंने देखा नहीं है, कोई इतना गंदा हाथ होता है किसी का, इतना इतना गंदा। आपने तो ऐसा जो बताया है, क्या क्या ये क्या है, ये क्या हुआ। उसने क्या अपने नेचर को चेंज किया? नहीं किया ना। वो कर ही नहीं सकते थे, नेचर को चेंज कर ही नहीं सकता है। तो व्यक्ति ना अपने अपनी लाइनों में, अपने ग्रहों में इतनी तरीके से फंस चुका होता है, उसे कुछ समझ नहीं आती। देखो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं मिलेंगे, कोई किसी को भी दिखाओगे कहेंगे वाह यार ये रेखा यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रही है। लेकिन वो कह सकता है कि इसका बुध अच्छा है, बुध टोटली खराब है। मैं कहता हूँ अगर 50% से नीचे लाइन झुक गई, 50% से नीचे लाइन झुक गई, अगर 50% से नीचे, ऊपर नहीं गई लाइन, नीचे चली गई, तो वो ग्रह कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये सूर्य की लाइन जो है, ये क्या है, इस लाइन से टच हो गई ना, क्यों, ये तो कमजोर था, इसने इसे भी कर दिया। तो इसका मतलब सूर्य कमजोर है, बुध कमजोर है। यही लाइन ने, इसी लाइन ने इसके साथ भी छू दिया। शनि भी कमजोर है, शनि भी। ये देखो क्या यार, हद हो गई। क्या है ये, इतना बड़ा केतु जो है, आपको क्या लग रहा है ये स्ट्रांगनेस को दिखा रहा है? ये स्ट्रांगनेस को दिखा रहा है? ये दिखाई ही नहीं रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये तो ऊपर उठा दिया, लेकिन इनका कंसर्न जो है ना वो यहां पर कर दिया। तो ये तो कमजोर थे, तो केतु भी कमजोर है, केतु भी कमजोर है। मैं अगर इनको कहूं, एक ग्रह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एक ग्रह से, गलत नहीं होगा। शनि कमजोर है, ये गुरु ग्रह से जिंदगी जी रहे। अभी मेरे ख्याल से एक दिन पहले ही वीडियो आया है कि गुरु ग्रह या तो तलाक बचाएगा या प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाएगा, यही कहा है। इनका हाथ दूसरी कैटेगरी में, प्रॉपर्टी में हिस्सा, लेकिन शादी होती है तो तलाक होगा। मैं क्या कहूं, शुक्र कमजोर है,
कैसे ये जो है ये भाइयों से नहीं बनेगी, वो इनको उल्लू बनाएंगे। अब मैं कहूँ और ये व्यक्ति कहे नहीं मेरे को टेंशन हो गई, वो हो गई, नहीं, इसे पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लो। कोई ऐसा जो है बिना, ऐसा पाम रीडर देखा है कि बेधड़क होकर बोलता है। मैंने इन्हें फ़ोन पे समझाया, एग्जैक्ट वे में वही चीज़ें हो इनकी लाइफ में, वही नेचर, वही सब कुछ। गुस्सा आना है तो किसी की परवाह नहीं करनी, और फिर उसके बाद जब बोल देना है तो डर लगना है कि अब क्या होगा आगे। जब तक माँ है तब तक कोई टेंशन नहीं है, और जहाँ माँ ख़त्म वहाँ ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। क्यों कह रहा हूँ, ये खुद मान रहे। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? तेरे तो सारे ग्रह ही कमज़ोर हैं। अगर मिलेगी, अगर किसी का बुध कमज़ोर है, सपोज बुध और सूर्य का मेल बना है जो कमजोरी में बना हुआ है, कमजोरी में बना है, सूर्य बुध कमजोर हैं, लेकिन आप कहते हो कि ये तो बहुत अच्छा योग होता है, बहुत अच्छा योग है, ये कमजोर है, ये जॉब कहाँ दिला सकता है? सूर्य बुध देगा, लेकिन ये कहाँ देगा, कहाँ देगा? केतु है, क्या करेगा? जॉब को छुड़वाएगा, जो मिलेगी जॉब छुड़वाएगा। यही इनका एनालिसिस है। ये कहाँ दे सकता है? इनको जो भी चीज़ मिलेगी, पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा हॉस्पिटल में काम कर लोगे, गुरु अच्छा है, आप क्या अदालत में काम कर लोगे? कह रहा सर वहीं नहीं करना सकता। मैंने कहा थाने में स्टेनो का काम है ना, स्टेनो, मैंने कहा वहाँ आपकी जॉब लग सकती है, और जगह नहीं लग सकती है। कह रहा वहीं नहीं जाना चाहता, भगवान मेरे साथ, मेरे मन में आता है कि वहाँ नहीं काम करूँगा, वहाँ काम। आप लाइफ में वो सब कुछ होना है आपकी लाइफ में जिससे आप बच रहे हो, वही करने को देगा वो। आप कहते हो माँ के पास रहूँगा, वो कहता है कि चंद्र टोटली इम्पैक्ट पे है, टोटली इम्पैक्ट पे है, ठीक है? ये लाइन देखो, ये लाइन इसके साथ टच, इनके इन लाइनों के साथ टच हो रही है। कहाँ तक? अकेलापन लाइफ में। चंद्र भाई इफेक्टेड है तो माँ से दूर रखेगा, माँ से दूर जाना नहीं चाहते, माँ से दूर जाना ही नहीं चाहता। और माँ से दूर जब तक नहीं जाओगे, घर से 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ। मैं कहता हूँ चलो विदेश मत जाओ, वो एक अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ जाते हो तो करो ना। नहीं, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? एनालिसिस कराने का मतलब क्या है कि आपकी कमियों को उजागर करना, या आपको चापलूसी करके, जी आपसे पैसे लिए हैं, हाँ बहुत अच्छा कमाओगे आप तो, अरे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? जब है दिक्कत। ऐसे व्यक्ति लाइफ में शादी के बाद भी दिखते आएंगी। मैंने साफ कहा है 37 साल के बाद शादी कीजिएगा, जब आप जॉब छोड़ोगे। मैंने सलाह दी कि पार्टनरशिप में काम कर लो, भाइयों से बनती नहीं, क्या करें? मैंने कहा भाई जो है हिस्सा खा जाएंगे, कोई कागज़ पे साइन करना हो ध्यान से करना। ऐसे में आप इन इन रेखाओं से आप गवर्नमेंट जॉब कैसे कर सकते हो यार? कर्जे ही कर्जे। आपने जहाँ पर, ये देखो ये लाइनें कहाँ पर जा रही हैं, ये तो टूटी हुई लाइन है, ये तो टूटी हुई लाइन है, ठीक है? तो मेरा काम क्या है कि अगर कोई लाइन सीधी है, एक है, एक लाइन से टच है, ये क्या, यहाँ टच हुई, फिर इससे टच हुई, फिर इससे टच हुई, इसने इसको काटा, सूर्य को ऐसे काट के नीचे की तरफ जा रही है, क्या है? कैसी लाइफ है? छोटी जॉब है, मिलेगी उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इस लाइन का ही मतलब समझ लो, इसने इस लाइन को टच कर दिया है। इस लाइन का मतलब यही है कि घर से बहुत दूर जाकर, ये यहाँ से इसने काटा है, इसने काटा है। अरे भाई लाइफ, माइंड लाइन को क्यों काट रही हैं ये रेखाएं? माइंड लाइन को क्यों काट रही? मत काटो ना भाई, जिंदगी जो है
खराब हो जाती है, जिंदगी खराब हो जाती है, मेंटल टेंशन से गुजरना पड़ता है। ये देखो, आपकी लाइफ का निचोड़ बता देता हूं, इनकी वजह से आपको आपकी लाइफ में घर से जितना दूर हो जाओगे वापस आओगे कि किस लिए कर रहे हो? या तो घर से दूर चले जाओ, जॉब करोगे तो बहुत दूर आना जाना होगा। तो प्लीज़ इसे नेगेटिव मत लेना, कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ आपका 37 साल तक की लाइफ स्पॉइल है, उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ज़ीरो हो जाओगे। मैं समझा रहा हूँ। अभी आप 30 साल के होने वाले हो, कितने साल रह गए हैं? 32 साल के बाद जो है से पहले ही आपको दूर जॉब मिलेगी, फिर उसके बाद जो है 34 से तो टफनेस आ जाएगी, 36-37 में आके जॉब छोड़ दोगे। तो अपने 7 साल 8 साल खराब करे तो ज़ीरो हो गए ना। 8 साल बाद भी तो बिजनेस करना है, करना है नहीं करना है। और अगर 8 साल बाद भाइयों से बननी नहीं है, तब पार्टनरशिप के अलावा काम नहीं कर सकते। इसके बीच में शादी हो जाएगी, क्या होगा? ससुराल पर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो ये क्यों बना आपके साथ? चंद्र भी आपका कमजोर कर दिया, मंगल भी कर दिया। एक बात बताओ, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, केतु, सूर्य, बुध, ये क्यों आपके जो है खराब कर दिए? क्यों करे? इंट्यूशन जबरदस्त है, लेकिन गंदी चीजों में आएगी, गंदे सपने आएंगे, वो पूरे हो जाएंगे, अच्छे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि चंद्र इफेक्टेड है। चंद्र जब इफेक्टेड होता है तो गलत सपने सबसे पहले पूरे होते हैं। जो सही सपना आएगा, आपको सपोज एक एग्जांपल है, किसी को ये आ गया मेरी शादी होने वाली, वो शादी उसकी होगी ही नहीं, उसे आए। और अगर उसे कहा कि मेरी शादी टूट जाएगी, तो रिश्ता आएगा, टूटेगा टूटेगा टूटेगा। बताओ, ये है, ये इंट्यूशंस होती हैं चंद्र जब खराब होता है। तो बाद में आपने फिर आना है उसी जगह पर, लेकिन बेटर है जितना घर से दूर रहोगे उतना अच्छा। बेचो, सब कुछ बेचकर जो है हिस्सा लेकर घर से जहां होना है वो दूर से दूर जाओ, ठीक है? ये केतु को आप इस लेवल पे सोच लो कि घर से दूर के लिए बना है, घर के पास के लिए बना ही नहीं। जिंदगी में अकेला रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। चंद्र अफेक्टेड है, केतु अफेक्टेड है, किसी से नहीं बनेगी, गुस्सा होगा, गुस्सा होगा। ये वाला एक साइन, यूं यहाँ दिक्कत, और ये लाइन। अब आप सोचोगे कि मैं तो माइंड लाइन के ऊपर देख रहा हूँ, पेपर देखना है तो यहीं देखूंगा ना भाई, पेपर देखना है तो मैं तो यहीं देखूंगा। नौकरी देखनी है, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी लेवल को पकड़ रहा हूँ, मैं तो यहीं देखूंगा। यहाँ ये साइन कैसे बना था? ऐसे करके ऐसे बना था, बहुत अच्छा साइन था, लेकिन जैसे ही ऊपर आया यहाँ पर गड़बड़ कर दी, और यहाँ आकर ये लाइन जो है क्या करी? खत्म। क्या है? 22 से 23 साल के बीच में जॉब लगेगी तो क्या होगा? कर पाओगे उसके बाद? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर चीजें समझ में नहीं आती, अब देखो एक एग्जांपल है, ये वाला साइन दोबारा बना यहाँ पर। ये जो ये वाला साइन है, मैं इसे बड़ा करके समझाता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे। यानी जो आपकी अगली ऑफर लेटर आएगी वो कहता है कि आप एक्सेप्ट, दूर के कारण छोड़ोगे। कारण क्या था मैं समझाता हूँ। देखो, कारण ये है कि ये लाइनें ऐसे जा रही हैं, कभी ऐसे नहीं जानी चाहिए थी। जब नीचे से शुरू हो गई है तो इस लाइन को कट नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ये लाइन क्यों बनी? आगे पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई के लिए बनी है, पढ़ाई के लिए बनी है। लेकिन ये लाइन ने ऐसे क्यों एक आपको यव का निशान बनाने के लिए कह दिया? मेंटल टेंशन रहेगी, मेंटल टेंशन।
तो अगर कोई चीज़ पकड़नी है तो वो ऐसे पकड़ेंगे ना, एनर्जी लेवल को ऐसे पकड़ूंगा ना मैं ये ऐसे पकड़ूंगा। देखो ये, देखो ये क्या कर रही है लाइन, यूं रेकर एक रेखा को काट दिया, अरे ऊपर चली जाती ना, नहीं जा रही, बाद में जा रही हैं लेकिन पहले नहीं जा रही, स्ट्रगल करवाएंगी। ये नीचे मुड़ गई हैं, नीचे मुड़ गई हैं, ठीक है। तो कर्जे मत लेना, एक रोटी खा लेना। बाबा फरीद ने बोला था कि रूखी सूखी कहा के ठंडा पानी पी। अगर कर्जे लिए, लिटरली कर रहा हूं, ऐसे महाजाल में फंसोगे कि सोचोगे पंखे से लटक जाओ। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, मत करना, मत करना, ठीक है। आप इसे जितना मर्जी कह दो, केतु केतु केतु, ठीक है। जिंदगी में परमात्मा आपकी लाइफ में एक वर्ड कहेगा कि तू जहां से शुरू पिछले जन्म में करके छोड़ के गया था वहीं से शुरू करवाऊंगा तुझे। तेरा बस विश्वास मेरे प्रति जो है वो पक्का रहेगा, और कुछ नहीं देना मैंने तुझे। जिंदगी में स्ट्रगल देनी है, लेकिन तेरा भगवान के प्रति आस्था मैं ना कमजोर नहीं होने दूंगा। ये क्या है कि जिंदगी में इतनी मुसीबतें पड़ेंगी, भगवान की तरफ का जो है दरवाजा वो कह रहा है कि तू मुझे पकड़, तू मुझे देख। अरे यही तो है कि लास्ट में जब रोगे कि परमात्मा मेरी लाइफ में इतनी मुसीबतें आई, इतनी आई, मैं मानता हूँ सब कुछ हूँ, मैं ज़ीरो था, मेरे लाइफ में कुछ नहीं था, लेकिन मैं अब मुझे चाहिए भी नहीं। जब मिलेगा ना तब पता क्या कहोगे, कोई फ़ायदा नहीं, वही फ़ायदा है। तो ये है केतु कि आपके पास जब नहीं है तब उसके लिए रोग है, जब होगा तो परमात्मा के लिए रोग है कि वाह यार अब है तो अब मुझे इसकी इसकी इच्छा ही नहीं है। ये अपने मकसद में परमात्मा आपको पास कर रहा है, संसार की तरफ से आपको ख़त्म कर रहा है। तो वो लड़की जिसका मैंने बताया था 60% आप लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी 9 ग्रह में से 8 ग्रह खराब है, तो 13-14% लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, बाकी नहीं होंगी। लेकिन फिर भी लाइफ अगर कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो जितनी गलत जगहें हैं, ठीक है, वहाँ काम करोगे वहीं से पैसा आएगा, वहीं से पैसा आएगा। मैंने वीडियो बनाया, जब कोई चीज़ जैसे एस्ट्रोलॉजर नीच का कहते हैं, अगर शनि नीच का हो जाए, गुरु नीच का हो जाए, एक एग्जाम्पल है, बुध नीच का हो जाए, तो वो कमा नहीं सकता क्या? अरे गुरु तो अच्छा है ना। अगर बुध नीच का है, आपको याद नहीं रहता, एस्ट्रोलॉजी में तो ध्यान जाएगा ना, तो टिपन टिपाई करके कर लो, टिपन टपाई करके जो है रट लो, डायरियां बना लो, तो वो देगा किससे? गुरु देगा अपने चीज़ों से, अपने जो उसका जो है लाइफ में गुरु किस चीज़ से? अपने ज्ञान से, बोलने से, समझ रहे हो? तो वहाँ से चीज़ें देगा आपकी लाइफ में। अगर इसको डेवलप कर लो, किसी सत्संग वाले में जाकर जो है वो कहे जी नौकरी निकली है स्टेनो की, करो, गुरुद्वारे में है करो, पुलिस में कहीं थाने में कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकली है कर लो, हॉस्पिटल में कहें, अदालत में कहें, कर लो, वहीं से पैसा आना है आपकी लाइफ में। जब ये सारे ग्रह नीच के होते हैं तो यहीं से लेके आपको पैसा कमाना होता है। शनि नीच का है तो मैंने वीडियो बनाया है, कच्चा एक एग्जाम्पल है, कच्चे मांस से जंग लगे, लोहे से नहीं कहा, जंग लगा लोहा। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्डिंग मटेरियल से, बिल्डिंग बनी हुई है उसे तोड़ना है। कहते हैं ना, आज हमने एक बिल्डिंग थी बेच दिया, वो तोड़ रहे हैं, घर को नया बना रहे हैं। तो ये काम नीच का काम है, कबाड़ी का काम नीच का काम है। तो इनसे पैसा कमाया जाएगा, सोच को बदलना पड़ेगा भाई। ऐसा पाम रीडर नहीं मिलेगा जो कि आपको एक्चुअल के काम बता रहा है कि इनसे कैसे काम लेना है।
ठीक है, इनसे कैसे काम लेना। ये देखो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, इसके बाद देखो ये कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, ये भाई से रिलेटेड है, ये देखो यूं बना हुआ है बड़ा भाई, ये सब अलग होने हैं, सब अलग होने हैं, सब अलग होने हैं, डेफिनेटली अलग होने हैं। यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद देखो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ के बाद आपने, ये लाइनें अब नहीं आएंगी, ये लास्ट लाइन थी, इसके बाद नहीं आएगी, नहीं आएगी अभी। अब ये क्या है, आपने क्या करा है, उनसे नाता तोड़ लिया, आपने नाता तोड़ लिया। तो लाइफ में हर चीज की एक वैल्यू होती है। ये देखो एक बात बताओ, इनसे क्यों ये बना है, यहाँ ये त्रिभुज क्यों बनाया भाई, हार्ट लाइन से पैसा आप है, आपने फिर पैसा लिया उठाया, फिर वो करा, मिलता रहेगा आपको पैसा, क्योंकि आपको चक्रव्यूह में फंसना है, दिलवाते रहेंगे और ले ले और ले ले और ले ले, टेंशन मिलती रहेगी, ये कट गई ये कट गई ये कट गई, यहाँ आके बिल्कुल ही मेंटली रिटायर्ड हो जाओगे, लेते रहो पैसे, मत करो। माइंड लाइन पर कोई चीज़ रुक जाती है, साइकेट्रिस्ट तक के धक्के खाने पड़ते हैं, साइकेट्रिस्ट तक के, ठीक है। सूर्य की रेखा अगर हृदय रेखा को नहीं छूती, 36 साल तो वैसे ही खराब हो जाने हैं। तो मैं तो 37 साल कह रहा हूं, शुरू से शुरू करोगे, शुरू से शुरू करोगे। देखो आपने सेकंड टाइम मेरे से एनालिसिस करवाया है, सेकंड टाइम, पहले 5 साल पहले करवाया था शायद, ठीक है। जो चीज़ बोली वैसे ही हुई कि आप जॉब छोड़ दोगे, नहीं कर पाओगे। पिछले 5 साल पहले मैंने बोला था आपसे, मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं करता, तब तो मैं एडवांस पामिस्ट्री करता भी नहीं था, लेकिन ये तो एडवांस पामिस्ट्री है ना। देखो ये 22 से 23 साल के बीच में ये साइन यहाँ पर आ गया ना, ये क्या है, ये वास्तु दोष का साइन नहीं है, ये है एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तीसरी आएगी, कंफ्यूजन पैदा करेगा। यहाँ आकर फिर क्या करोगे, छोड़ दोगे। कारण क्या है, दूसरी जॉब, अगर ये साइन अच्छा था, लेकिन इसने क्या काट दिया, लंबा सा ये काट दिया कि ये ऑफर नहीं, मैंने देखो समझो ये लाइन का मतलब क्या है इसका, इतने बड़े का यूं, लेकिन नीचे था कि ऑफर आएगा छोड़ दोगे, आगे दोबारा उसकी आशा रखोगे कि देखो ये ऑफर लेटर मिला, सब कुछ हुआ, कारण दूरी थी, कारण दूरी थी, ये है। अब देखो दोबारा जो है उसकी आशा रखी है कि मेरा एक है उसका ऑफर लेटर मिलेगा, फिर दोबारा वही साइन आ गया, जहां से छोड़ा था वो फिर आ गया। ये देखो ये क्या साइन आ गया, ये क्या है, कंफ्यूजन। देखो भाई के साथ, कजन के साथ कुछ भी काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है। ये देखो कर तो रहे हो लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि माइंड वहीं पे चल रखा है। अगर कर लेते हो तो अब ये वाली जॉब जो होगी इसमें मुसीबतें आनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 31-32 साल जो है किसी तरीके से काटोगे, थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाएगी, 32 के बाद जो है और दूर आना जाना, और वहां फिर अपना चलाओगे 34 के बाद, टफ से टफ लाइफ। यार इतनी दूर जॉब, मेरी तो सेहत खराब हो जाएगी, मेरा तो कुछ है, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, बीपी हो गया है, डाउन हो गया है उधर से मुझे स्किन डिजीज हो गई है, सफ़ेद दाग हो जाएगा आपको। भाई सूर्य भी कमज़ोर, बुध भी कमज़ोर, केतु भी कमज़ोर, भाई सफ़ेद दाग लाएगा, ये सफ़ेद दाग लाता है, सूर्य बचाता है। कोई बीमारी होगी वो आसानी से आएगी नहीं, क्योंकि सूर्य कमज़ोर है, चंद्र कमज़ोर है, बीमारी ठीक होनी ही नहीं है, लंबी चलनी है। शनि कमज़ोर है, सूर्य बचा सकता है, सूर्य बचा सकता है सफ़ेद दाग को, कोढ़ को। कोढ़ होता है ना किसी को, कुष्ठ रोग, उसको सूर्य बचाता है। बुध कमज़ोर है, याददाश्त नहीं है इतनी अच्छी, लिख लिख के काम करते हो, यहाँ आकर फिर छोड़ दोगे, कहोगे भाड़ में गई सरकारी नौकरी, नहीं करूँगा। मैंने आपको सलाह दी कि जब यहाँ ज़ीरो हो ही जाना है आपने,
छोड़नी है तो क्यों कर रहे हो? आप यहाँ पर किसी पार्टनर के साथ, किसी कज़न के साथ, भाइयों के साथ काम करो, नहीं समझ आएगा। 30 साल तक आपको समझ में ही नहीं आएगा वो कर क्या रहे हैं। इसके बाद जो है उनसे कहो कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ मुझे ऑर्डर मत दिलवाएं, मुझे दूर दिलवाएं, क्योंकि आपके हाथ में लिखा यही है। तो वो भी खुश हो जाएगा, चल यार दूर वाले ऑर्डर में मुझे 20% दे दियो, 80 तू रख ले। हाँ ठीक है ठीक है, करो 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 करो। यहाँ आकर आपको लगेगा कि यार इतनी दूर और जाना पड़ रहा है, ये तो जो है मेरा भाई जो है मेरा खून चूस रहा है। अब क्या हो रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो आप उसके साथ यहाँ नाता तोड़ देना, ये बिजनेस मत करना। लेकिन उसकी जो है 8 साल में बिजनेस जो होगा ना वो समझ आ जाएगा आपको, आप फिर खुद कर लेना, यहाँ के बाद तो दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये है, ये जॉब करी आपने तो जॉब तो यहाँ नहीं हुई, तब भी तो जीरो हो गए, जीरो के बाद शुरू करोगे, जीरो के बाद शुरू करोगे। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ जाते हो 30-31 में, भाइयों के साथ कोई डंडे चलना, कोई केस होना, कोई कुछ होना, या एक्सीडेंट हो जाना, ऑपरेशन होना, अगर यहाँ ये होता है तो मम्मी पे नहीं आएगा, ये मम्मी पे नहीं आएगा। और फिर एक ये है, ये प्रॉपर्टी के मैटर है, ये वो है, ठीक है। तो एक इस जगह और एक इस जगह, ये मेरे ख्याल से ये वाला साइन जो है ना, ये आपकी मासी या समथिंग उससे रिलेटेड है। जब मैंने ये पूछा था तो मैंने कहा था मामा या समथिंग, तो आपने कहा हाँ सर वो बीमार थे बहुत, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर भी देख लो कुछ ना कुछ हुआ होगा, इस जगह पर भी देखो, मैंने कहा था हुआ होगा। ये लोन से रिलेटेड है, जो पैसा वहाँ से बचा होगा, जो यहाँ मिला होगा, यहाँ पापा को जो पैसा मिला होगा वो यहाँ लग गया होगा, ठीक है, लग गया होगा। तो ये वो चीज़ें यहाँ पर भी बनी हुई थी, 16, 17, 19 ये बनी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हुई ना, तो यहाँ क्या नहीं होंगी। अब यही साइन मिलता जुलता जो है वो यहाँ बन रहा है, लेकिन ये अलग सा बन रहा है जो मुझे वहाँ दिखा आपके हाथ में। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, हो सकता है भाइयों की बीवी से लड़ाई हो, जिसके कारण जो है ये और ये के कारण आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो, तो ध्यान से साइन करना। आपको आपके भाई उल्लू बना सकते, बड़े वाले भाई को डेफिनेटली कोई ज़बरदस्त बीमारी लगेगी, ज़बरदस्त बीमारियाँ लगेगी, कुछ ना कुछ। तो आपके दोनों भाइयों से नहीं बननी, तब क्या कर रहे हो, ये क्या है, अलग हो गए ना टोटली। शुक्र भी कमज़ोर है, पत्नी से भी प्रॉब्लम है, आश्रित रहोगे फिर अपने ससुराल में, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको मैं 37 साल का टाइम दे रहा हूँ, 37 का। ये देखो घर बना रहे हो, ऐसा नहीं है ये घर नहीं बन रहा, पैसे लेकर एंड देन फिर दिक्कत आई, वो क्यों कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ एक कमरा डलना है, एक कमरा डालो। किसने कहा है कि दिखाने के लिए, शोशा किसने कहा है। मत लोन लेके कुछ काम मत करो, जो है अपने बेसिस पे करो, नहीं है मत करो। ऑनलाइन परचेजिंग मत करना कभी भी, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट ये और वो कुछ नहीं, वहाँ जाओ दुकान पे जाओ खरीदो। जिसका बुद्ध कमज़ोर होता है ना उसे खुद शॉपिंग करनी चाहिए। दिमाग को वो सोचता है कि कम से कम लगाऊं मैं, ठीक है जी ये लो, नहीं करना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ मुझे और एक यहाँ पर आपकी मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर लग रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी केस कोई है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जिसमें कुछ हिस्सा या कुछ है, ठीक है, तो मदर पे नहीं आएगा, ठीक है। वैसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। माँ पहले अपने सेट हो, फिर माँ को बुला लो या पैसों से माँ की मदद कर देना, ठीक है। ये अलग करवाएगा आपको, चंद्र माँ से दूरी कराएगा ही कराएगा, ठीक है, कराएगा, डेफिनेटली कराएगा। तो ये हाथ नेगेटिव है, लेकिन परमात्मा की तरफ से पॉजिटिव है। अगर किसी ने मुक्ति लेनी है ना जीवन में, मुक्ति लेनी, एक आशा की किरण है, एक ग्रह, अरे गुरु है, ये दिला देगा, ये विश्वास पक्का करवा देगा कि इतनी मुसीबतें आई हैं ना मेरी लाइफ में, मैंने अपने परमात्मा को नहीं छोड़ा ना, अब ज़िंदगी में मेरे साथ अच्छा भी हो रहा है ना, तो परमात्मा को नहीं छोड़ूंगा। तो यही वो करवाना चाहता है, पिछले जन्म में यहीं से छोड़ा था आपने,
अपनी जिम्मेदारियों से भागे थे, अपनी माँ की जिम्मेदारी से भागे थे, सब जगह से भागे थे। तो वहीं से वो छोड़ रहा है, नौकरी की वजह से छोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन लास्ट में विन आपकी होनी है परमात्मा बेसिस पर। परमात्मा के रास्ते में विन होगी। वो क्या कह रहा है कि भाई तू क्या कर, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है ना हॉस्पिटल में दान देने की, नहीं है ना, कह रहा तू हॉस्पिटल में काम कर ले। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप ऐसी हालत हो जाएगी कि कर्जे लेके पुलिस के चक्कर लगाना है, तो कह रहे तू पुलिस की जगह पे ही काम कर ले, तू अदालत की जगह पे काम कर ले। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको परमात्मा कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहा है और आप कह रहे हो मेरे लिए भगवान गलत सोच रहा है। वो सोच सही रहा है। 10 जगह के लोगों के वहां के आपको नंबर मिलेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसे बचने का तरीका ये नहीं बेटा, ये है, ये कर ले, ये कर ले, हम देख लेंगे यार, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है बचोगे। जितना खर्चा आपका लाइफ में, वो कह रहा है मैं करवाऊंगा तेरे से, जिम्मेदारियों पे करवाऊंगा। बच्चे कर लोगे, उनकी जिम्मेदारी पे खर्चे ही खर्चे, बीवी पे खर्चे, अपने पे खर्चे, बीमारियों पे खर्चे, भाइयों के उस पे खर्चे कर रहे हो, कहां से करोगे, उधार से लेकर करोगे। ये करवाएगा केवल इसलिए कि पिछले जन्म में आपने कंजूस नंबर 1 होके अंटियों में डाला होगा पैसा, अब वो खर्च करवा रहा है। भगवान कह रहा कर, और अंधाधुन कर, तू मेंटल टेंशन दूंगा तुझे। वो बहुत अच्छी बात है, गुरु अच्छा है, गुरु अच्छा है, ठीक है। 38 के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये याद रख लेना। अपना घर भी बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन लोन लेके करो मत करो, पेंडिंग पड़ता है पड़ जाने दो, यहाँ कर लेना, बेच देना, इधर इसे बेच कर जो है ये देखो बेच देना, बेच दो, भाइयों के साथ बोलना छोड़ दिया, बेच कर जो है अलग हो गए, चले गए, बस खत्म बात, अपनी जिंदगी जी लो। इसमें क्या उपाय दूं यार आपको, एक बताओ, क्या गुरु की तरफ से जिंदा हो, छोटी जॉब, छोटी सब कुछ, उससे बड़ा बनने की आशा, लेकिन वही है जो जिस तरीके से मैंने बताया ये काम करोगे तभी आपको रिलीफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।